नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूँ, ये रामगढ़ से आगे एक वैनी पड़ता है, वैनी से भी आगे ये कौन सा गांव है भैया? ये रैया ग्राम सभा है बूढ़ी बात। अच्छा, तो रैया ग्राम सभा में आ गया हूँ। यहाँ पर हमारे मित्र हैं सीवी सिंह जी, इनके प्लाट पर आया हुआ हूँ और ये इनके सहयोगी हैं। मैं आप लोगों का परिचय लेता हूँ। ये लोग मिर्चा खेती किए हैं, तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि मिर्चा की कौन सी वैरायटी है और उसमें अब तक क्या स्थिति रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का परिचय लेना चाहता हूँ। आप अपना परिचय बताइए पूरा। जी, चैनल में सभी देखने वाले दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है और मैं ग्राम सभा रायपुर, और ये हमारा रैया ग्राम सभा में खेती है जी। और खेती करते हैं और अपना एक सर्विस है, सर्विस भी करते हैं। ठीक, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। हाँ, हम यहाँ जो है महुरिया बूढ़ी बार में है। हम यहाँ खेती करते हैं मरचा का। अच्छा आज मैंने जो है सर 6 साल से मैं यहाँ खेती करता हूँ। अच्छा 6 साल से हमको मान लीजिए कि यहाँ प्रोजेक्ट हमको बढ़िया मिला। अब तो वैसे अब रोग को मैं क्या करूँगा, उसे हवा तो मैं चला रहा हूँ अपना। जी। अगर हमको मरचा से लाभ हमको मिलता है। अच्छा, फायदा मिलता है इससे, ये खेती से चलिए। हमको फायदा है। तो मरचा में ये कौन सी वैरायटी है आपकी? ये वैरायटी लगाया हूँ जो BNR 60-13 BNR कंपनी का है। बीएनआर का 60-13? जी 60-13 अच्छा। इनमें ये इसको पतला वाला बोलते हैं ना? जी। ये पतला वाला मिर्चा है तो ये रेट कुछ टाइट बिकता है। हाँ, ये उससे 5 रुपया अधिक बिकता है, मोटा वाला से। अच्छा, मोटा बीएनआर 305 से? हाँ, ये 5 रुपया अधिक जाएगा। हाँ, महंगा बिकता है। 5 रुपया ज्यादा रेट रहता है इसका हमेशा। हमेशा? हाँ, हमेशा। हमेशा अच्छा। 5-7 जो भी हो किलो पर ज्यादा ही मिलेगा इसका। तो कितने दिन की ये फसल हो गई? इसके पौधे से पौधे की दूरी आप क्या रखे हैं और लाइन से लाइन की दूरी कितना रखे हैं? इसका लाइन जो है पेड़ का इधर से रखते हैं 2 हाथ। हाँ, 2 हाथ का मतलब 1 मीटर। 3 फीट। हाँ, 3 फीट। और इसकी दूरी से दूरी 1.5 फीट। पौधे अच्छा, से पौधे की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट। 1.5 फीट। हाँ, 1.5 फीट। अच्छा। और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट। 3 फीट। जी। तो इसका बीज क्या रेट मिला था आपको? बीज इसका मिला था हमको 450 रुपये पत्ता का लाए थे। 450 रुपये का एक 10 पत्ता, ग्राम। 10 ग्राम का? 10 ग्राम का पैकेट अच्छा। आता है। तो इसकी नर्सरी कब डाले थे आप? इसका नर्सरी में जेठ में डाला था। जून में, जून में? 15 जून तक। 15 जून को? जी। तो 15 जून को आप जब नर्सरी डाले तो इसका फिर आप खेत में लगाए कब इसका ट्रांसप्लांटिंग किए आप? अब इसका जैसे जब आषाढ़ का पानी गिरा, जब आषाढ़ का पानी जब गिरा उसी समय इसको हम खेत में लगा दिए। जुलाई अच्छा। फर्स्ट वीक के आसपास। अच्छा। जी, फर्स्ट वीक जुलाई में लग चुका था, प्लांटेशन हो गया था हमारा। फर्स्ट वीक में हो गया था? जी। तो उसके बाद फिर आप इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं? मतलब कितनी बार इसमें मजदूरी क्या लगी है इसमें? मतलब कई सालों से आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मिर्चा में खर्चा कितना लग जाता है। करीब 1 बीघा या 1 एकड़ खेती करने में कितना खर्चा लगता है? 1 बीघे में वही मान लीजिए कि 1 बीघा खेती करने में इसका पूरा शुरू से अंत तक का हाँ, खर्च इसका 50,000 रुपया लिमिट है। 50,000 60,000 लग जाता है मिनिमम। जी। कम से कम लग जाता जी। है। तो इस साल तो रेट अच्छा है, लेकिन फसल देख रहे हैं हमारे जिले में लगभग खराब हो गई है 80%। जी। 10-20% लोग बचे हैं, उसी में शायद आप लोग भी हैं कि कुछ फसल में कुछ रुतबा दिखाई दे रहा है, आप लोग कुछ ले भी रहे हैं इससे। जी। लेकिन ज़्यादातर किसानों का तो मैंने ऐसे देखा है कि वो उनका खर्चा वापस नहीं होगा। हाँ, कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि किसी भी एक खेती पर 100% निर्भर ना रहें। तो इनकी फसल में मैं देख रहा हूँ फ्रूटिंग अच्छी है। जरा नज़दीक से दिखा दीजिए छायाकार महोदय। ये 60-13 है बीएनआर का। जी। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, देखिए रेट वोट जो है अच्छा है, तो उम्मीद है इन लोगों को कुछ मिलेगा।
लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर मैंने देखा है कि हमारे ज़िले में मिर्चा की खेती बहुत ख़राब हो चुकी है, और इसीलिए शायद रेट भी है, और नहीं तो रेट भी नहीं रहता। जी। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि इसकी देख रेख ठीक से करिए। अभी इस पर कौन सी दवाई चलाए हैं? अभी इसमें तो यही चल रहा है कीटनाशक और छानी के ही मार रहे हैं। अच्छा, तो और फंजीसाइड? हाँ, फंगीसाइड भी मारते हैं। फंजीसाइड भी मारते हैं? फंगीसाइड तो बराबर ही चलता है सर। हाँ, नहीं चलाएंगे तो अब इस समय कुछ वैसा नरम गरम मौसम है, इसमें फंगस लगने की ज्यादा संभावना रहती है। माइट वगैरह भी लगता है, तो बीच बीच में कीटनाशक का स्प्रे होता है इसमें। अच्छा, जी, तो जी, और टॉनिक और बकिया जो है इसकी जितनी भी फंगीसाइड का सब स्प्रे रूटीन वाइज अपना जो रूटीन वर्क टाइम है उस पे चलता रहता है। तो कुल कितने एरिया में इसको लगाए हैं आप? ये लगा हुआ है वैसे तो 5 बीघे में है ये। 5 बीघे में? जी। अच्छा, तो खाद आप कितनी बार इसको दे चुके हैं और कौन कौन सी खाद देते हैं? खाद इसमें बफाने के समय डाई, अच्छा, और उसमें दवा मिला करके जो गिराते हैं, और उसके बाद जो है मिट्टी, डीएपी, पोटास, अच्छा अच्छा, हाँ यही सब सल्फर वल्फर भी डालते हैं? जिंक वगैरह मिला के हाँ, उसके बाद हाँ, ये फिर सब। जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो उसके पहले डाल के फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, जी, पहले फिर प्लेन में लगाते हैं, उसके बाद फिर दवा इसकी गुड़ाई करके स्प्रे करके और खाद उसकी जड़ों में डाल के फिर मिट्टी उसको चढ़ा मेड़ा देते बना हैं देते इसको। हैं। अच्छा जी, और इसको 3 बार मेड़ा बनाते हैं। अच्छा, 3 बार? हाँ, 3 मिट्टी इस पे चढ़ती है। 3 बार, तो 3 बार में तो थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में घास की निराई भी करवानी पड़ती है? जी जी जी। अच्छा, चलिए, अच्छा करते हैं आप लोग, निराई करवाते हैं, कुछ लोग रासायनिक नियंत्रण भी करते हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि रासायनिक नियंत्रण खरपतवार का बिल्कुल न करें। वैसे भी मिर्चा और बैगन जो है बदनाम फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा जहर का छिड़काव किया जाता है। जी। तो यथासंभव जहाँ तक हो सके कम से कम जहर का प्रयोग करें, क्योंकि इसे कोई न कोई खाता ही है, जो खाएगा उसके आंतों में, लीवर में, किडनी में जाकर के उसको नुकसान कोशिश यही रहती है सर कि कुछ जैविक जो रोगग्रस्त कम रहता है तो उस समय हम लोग इस पर जैविक प्रयोग करते हैं। जी जी। जब लिमिटेशन से बाहर पौधा हो जाता है कि अब ये लगता है कि नहीं अब बहुत ही आवश्यक है, तभी वन्यथा हम लोग इसमें जैविक न्यूट्रिएंट्स जो भी है इसके टॉनिक से लेके फंगीसाइड से लेके और नीचे का न्यूट्रिएंट्स हम लोग अपना जैविक भी तैयार करके डालते रहते हैं समय अच्छा समय अच्छा पर। जी, तो ये तो बहुत अच्छा है। अभी तक जो पहले का ग्राफ रहा है, पहले भी आप खेती करते हैं मिर्चा की, तो अगले साल आप लगभग 1 बीघा में कितना मुनाफा प्राप्त कर पाए थे? पिछले साल भी तो रेट अच्छा था। नहीं, पिछले साल तो रेट नहीं मिला रेट सर। टूट गया। 2 अच्छा। बार कुल मिला था। अच्छा तो 40-35 का रेट था अच्छा। एकदम स्टार्टिंग में। हम्म। और उसके बाद जब गिरा तो 20-15 पे आ गया। फिर उसके बाद रेटे नहीं बढ़ा, उठा ही नहीं रेट। उठा ही अच्छा। नहीं रेट। अच्छा हर साल तो एकदम घटा में घटा थे हम लोग। अच्छा, हाँ फायदा इस साल ही समझ में आ रहा है इस साल किसानों कुछ को। मिल रहा है? जी जी, इन साल मिल रहा है कुछ। जितने भी अच्छा, किसान क्या रेट लगा- बेचे हैं अभी? अभी तो 70 का गया था कल। कल 70 का बेचे थे? जी जी, कई कुंटल तोड़े थे? 5 कुंटल गया था कल हमारा। 5 बीघा में 5 कुंटल नहीं, निकला नहीं, था? तो उतना नहीं टूटा था ना। हाँ। एक साथ पूरा खेत का नहीं तोड़ाई होता है ना सर, वो जो मोटा वाला टुकड़ों टूटा था। टुकड़ों में तोड़ा अच्छा। जाता है। टुकड़ों में टूटा था। इतने इसका तोड़ाई बाकी है अभी अभी? इसका जी। बाकी है, देख रहे हैं ना फल इसमें। कब तोड़ेंगे इसको? अबे टूटेगा, अब 1-2 दिन के बाद जो है ये भी टूट जाएगा। दूसरे अच्छा, दिन अच्छा। इसको हार्वेस्टिंग कर देंगे। चलिए, बढ़िया है। तो अगर पूरा तोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा एक तोड़ाई में? 5 बीघे का हाँ, 5 बीघा का छोड़ेंगे तो कम से कम तो 15-20 के आसपास आएगा। 20 कुंटल। 20 हाँ, 20 कुंटल अगर अच्छा फल लग गया तो 25 कुंटल 30 कुंटल भी उत्पादन हाँ, भी देता आ है। जाएगा। अगर रोगग्रस्त नहीं हुआ, मौसम अनुकूल है तो 5 बीघे में 30 कुंटल भी आप 10 दिन बाद ऐसे करके क्रमशः उत्पादन होता रहता है। तो इसमें अभी एक आध बार तोड़ाई की है कि नहीं? जी जी, एक बार का हो चुका है। एक बार इसमें भी हो चुका है? जी, एक बार का हो चुका है। चलिए, बढ़िया है। अभी दूसरा नंबर है इसका, दूसरा। तो 1 बीघा में करीब कितना बच जाता है? अब 1 बीघे में वही समझ लीजिए कि गया तो अब जैसे 50 का बिका तो 25 तो तुरंत दवा और लेबर का वही 25 मिल जाता है। मैंने मरचा में खर्चा भी ज्यादा है? जी जी जी, बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें। वाह भाई। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों,
ये रिस्क से भरी हुई खेती है, लेकिन हमारे ज़िले में बहुत बड़े पैमाने पर ये होती है। और यहाँ भारत के कोने कोने से लोग मिर्च खरीदने के लिए आते हैं, जी इसीलिए यहाँ रेट टाइट है। जैसा हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कल जो है यहाँ की मंडियों में 90 से 100 रुपए किलो तक बिका है। तो उसका वजह यही है कि हमारे ज़िले में फसल बहुत ज़बरदस्त होती थी और आज स्थिति ये है कि फसल एकदम ख़राब हो गई है, इसीलिए रेट है। जी। तो इस साल क्या उम्मीद है, लगभग 1 बीघा में कितना कमा पाएंगे आप? अब इस साल तो यही, अगर रेट अगर छपा रह गया सर तो कुछ तो आदमी। सर अगर रेट अगर यही अगर 1.5-2 महीना तक रुक गया हाँ। तो समथिंग 1 बीघे पक्के में एक किसान को 1.5 से 2 लाख रुपए बचत होने की तो उम्मीद है। अच्छा अच्छा। जी, इतना तो कहीं गया नहीं है 1.5 से 2 लाख रुपए। लेकिन रेट अगर अच्छा रह गया तो हो सकता है यही जो ज्यादा हो चल रहा है। सकता जी हाँ, जी। ज्यादा भी हो सकता अगर है। यही 25 पर आ गया, 20 पर आ गया, 30 पर आ गया तो फिर चलिए बढ़िया है। तो लेबर मजदूरी भी नहीं मिल पाएगी सर हाँ, ना। 5 रुपए किलो तोड़ाई पड़ जाता है इसका। नहीं वो तो है। नहीं तो इस रिस्क से बचने के लिए मैं आप लोगों को सलाह यही दूंगा, एक सलाहकार के नाते, कि सिर्फ मिर्च पर या सिर्फ टमाटर पर आप निर्भर ना रहें, कुछ अलग तरह की खेती भी करें। जैसे कि मैंने देखा कि आप लौकी भी लगाए थे थोड़ा बहुत। जी, तो मैं ये चाहूंगा लगा है कि सामने। टमाटर भी है बगल में। जैसे आप मिर्च की खेती करते हैं, जितना मन लगा कर करते हैं, वैसे ही नेनुआ की खेती आप कर सकते हैं, वैसे ही आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, वैसे ही आप लौकी की खेती कर सकते हैं, पपीते की खेती कर सकते हैं, आप जिमीकंद की खेती कर सकते हैं, आप सेम की खेती कर सकते हैं। मतलब फसलें बहुत सी हैं, सब्जियां बहुत सी हैं, हर चीज़ की आवश्यकता है। हर इंसान को हल्दी हर लोग खाता है, सूरन का यूज लगभग सब लोग करते हैं। रेट बहुत हाई रहता है, जो रेट आपका ये मिर्चा बिक रहा है उस रेट में सूरन बिकता है। जी जी, जी जी जी। बिकता है। जिसका उत्पादन इनसे कम नहीं होता है, नहीं और उसमें दवाई नाम का कोई चीज नहीं लगता है, नहीं उसमें कम लगता उसमें रोग नाम का कोई चीज नहीं है, उसमें कीड़ा कोई लगता नहीं है। घास निकलवाना है, थोड़ा कंपोस्ट की खाद अच्छे से डाल देना है। है। इस तरह से अगर करके करते हैं, आप आजमाइए, छोटा पैमाने पर करिए, 1-2 बिस्से 4 बिस्से में ही शुरुआत कीजिए। अगली साल से आपके पास सीड हो जाएगा, आप उसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। 1 साल की फसल है, लेकिन उसमें आप 7 महीने तक आप सूरन को देंगे, उसके बाद उसमें दूसरी फसल एक आक आप ले सकते हैं। जब इच्छा हो तब खुदाई कीजिए, जब इच्छा हो तब बेचिए, जब रेट रहेगा तब आप उसको मार्केट में उतार दीजिए, आपको पैसे मिलते हैं। जी, 70 से 75 रुपए केजी बिका है, और आज भी रेट 19 नहीं है नहीं। जिमीकंद या सूरन का। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर नीलगाय भी आती है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, गाय उसको खाती नहीं है। तो कुछ फसलों का ऐसा चुनाव कीजिए जिसमें जो लोग नहीं करते हैं, जो काफी किसान नहीं करते हैं, आप इसको शुरू करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और हर मार्केट में, हर बाजार में ये बिकता है, इसमें 2 राय नहीं है। तो इस तरह के टिप्स आजमाने चाहिए आप लोगों को, और बड़े शौक से आप इसमें फायदे में रहेंगे। चलिए, आप लोग सफल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे ज़िले में 80% किसान मिर्च की खेती में फेल हुए हैं इस साल। तो आप लोगों को मंगल कामनाएं। इसी तरह से आपकी फसल जो है बनी रहे, आप इसके साथ दवा इलाज इसका जो भी करना है करते रहिए, और इसको बचाते रहिए, और रेट अच्छा है, आप लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, भैया सीबी सिंह का जो कीमती वक्त था, इन्होंने हम लोगों को कीमती वक्त दिया। और यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी हमारे चैनल को और किसान भाइयों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं। और इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए
जय जवान जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।